Good morning, children. Today is 1st February 2021 and we have worksheet number 32 of class 7th English with us. This worksheet is again continued chapter Ashes That Made Trees Bloom. Now till now the story that we have read is the dog led the old couple to a pile of gold. The neighbors tried to find the gold in the same manner. When they couldn't, they killed the dog. The dog's spirit once again guided the good old couple by appearing in his dream and led them to making gold by making a mill and mortar from the tree. So this is the story so far. जो डॉग है वो ओल्ड कपल को एक गोल्ड की पाइल के पास लेके जाता है, गोल्ड के ढेर के पास लेके जाता है। नेबर्स भी इसी तरह से गोल्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर जब उन्हें नहीं मिलता तो वो गुस्से में आकर डॉग को मार डालते हैं। उसके बाद डॉग की जो आत्मा होती है वो फिर से ओल्ड कपल को ड्रीम में आती है और उसे रास्ता दिखाती है कि कैसे वो एक मिल और मोर्टार बनाकर एक पेड़ में से अपना गोल्ड जो है वो बना सकते हैं। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. तो इसके बाद क्या होता है, जो एनवियस मतलब जेलस नेबर है वो झांक कर विंडो से देखते हैं कि किस तरह से ओल्ड कपल बॉइल्ड बीन्स को ग्राउंड कर रहा है अपनी मिल एंड मोर्टर में। और वो बहुत हैरान होती है ये देखकर कि जब मिलिंग हो रही होती है, ग्राइंडिंग हो रही होती है, तो कैसे उसमें से जो सॉस गिरती है उसका येलो गोल्ड बनता चला जाता है और कुछ ही मिनटों में वहाँ पर एक बहुत बड़ा मास ऑफ गोल्ड हो जाता है, ढेर लग जाता है गोल्ड का। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। इस तरह से ओल्ड कपल फिर से अमीर हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड द मैजिक मिल। नेक्स्ट डे वो जो लालची और चालाक नेबर है वो उनके घर आती है और उनसे उधार लेकर चली जाती है, वही मिल चक्की उधार लेकर चली जाती है। दे फिल्ड द वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। तो इस तरह से एक में वो बॉइल्ड राइस डालती है, एक में वो बीन्स डालती है। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस turned into a foul mass of worms. अब वो भी दोनों शुरू हो जाते हैं उसको मिल को यूज़ करने में, पर पहली ही बार में जब वो उसे घुमाते हैं, उसको ब्लो करते हैं, उसको ज़ोर लगाते हैं, तो जो पेस्ट्री और सॉस होती है उसमें से वर्म्स निकल जाते हैं, बहुत ही गंदे गंदे कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और इस तरह से उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसे जलाने की लकड़ी के काम ले आते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। इस रीडिंग के बेसिस पर हमें क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करना है और अंत में कैब मैसेज दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। कोविड-19 से बचने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, एक मास्क पहनना है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 1 और 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में फर्स्ट है वर्ड मीनिंग मैच करने हैं आपको। एनवियस, फायरवुड, विकेट एंड वर्म्स। एनवियस का मतलब होता है जेलस, फायरवुड का मतलब होता है वुड दैट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूल, विकेट मीन्स एविल और मॉरली रॉन्ग, बुरा इंसान, इविल मतलब बुरा, वर्म्स मतलब क्रीपिंग इंसेक्ट्स।
तो ये ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही ठीक अरेंज करके दिए हुए हैं, आपने ऐसे ही इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हाट डिड द एनवियस जेलस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन एट द विंडो। जब उसने विंडो में से झांका तो उसने क्या देखा? उसने देखा शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। बी पार्ट है इसका सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस। उसने मिल के टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए? उसने मिल के टुकड़े इसलिए कर दिए क्योंकि उनकी पेस्ट्री और सॉस जो थी उसमें से कीड़े निकलने लग गए। और दूसरी चीज़, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका सी पार्ट। तो आपको सी पार्ट पे टिक करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप अपना ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में और अपनी इंग्लिश टीचर के साथ शेयर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।